क्या तुमने कभी पहाड़ की पुरानी भेड़ के बारे में सुना है? बचपन से बड़े बूढ़े बताते आ रहे थे कि पहाड़ के पीछे मत जाना, वहाँ एक खास पुरानी भेड़ रहती है। मैं समझता था वो मुझे डराने के लिए बोलते हैं, लेकिन उस दिन मैं चोरी से पहाड़ के पीछे अंगूर तोड़ने चला गया। जैसे ही वापस लौटा, अचानक एक बूढ़ी भेड़ ने रास्ता रोक लिया। वो मेरे बाबू से भी ऊंची थी, उसकी आंखें पूरी लाल थी। वो मुझे घूर रही थी और फिर मेरे सामने घुटनों के बल बैठ गई। होश उड़ गए। फिर वो उठी और धीरे से आगे बढ़ी। उसका मुंह खुला हुआ था और चेहरे पर अजीब सी मुस्कान थी। उसकी सांस ऐसे लग रही थी जैसे पत्थर मेरे चेहरे पर लग रहे हो। वो मेरी तरफ बढ़ रही थी। मैं डर के मारे मरने जैसा हो गया और जान बचाकर घर की तरफ दौड़ता रहा, तब तक जब तक घर नहीं पहुंच गया। माँ ने मुझे देखा तो गुस्से में बोली, फिर कहाँ चला गया था? तेरा चेहरा हवा से सूख गया है राजू। मैंने रोते हुए जो हुआ सब बता दिया। माँ का चेहरा पीला पड़ गया। तू पहाड़ पर गया था क्या? उस बूढ़ी पहाड़ी बकरी ने तुझे घुटने टेक दिए थे? अगर वो किसी के सामने झुक जाए तो वो उसे खाए बिना नहीं छोड़ती, चाहे खुद मर जाए। ये सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैं रोने लगा और बोला, माँ अब क्या होगा? बाबू बाहर काम पर गए हैं। माँ जमीन पर बैठ गई। तभी बाबू आ गए। माँ ने सब बताया। बाबू का चेहरा सख्त हो गया। बोले, हमारा बेटा अब बड़ा हो गया है, इन दिनों हमें ज्यादा सावधान रहना होगा। राजू को छुपा दो और तुम भी छुप जाओ। मैं गाँव वालों को बुलाने जाता हूँ। इतना कहते कहते अंधेरा हो गया। बाबू टॉर्च और दांव लेकर निकल गए। माँ ने घर में इधर उधर देखा, फिर मुझे जबरदस्ती चूल्हे के गड्ढे में छुपा दिया। बोली, लोहे की कड़ाही है, वो बूढ़ी चीज इसे तोड़ नहीं पाएगी। बाहर अंधेरा गहराता जा रहा था। घर में बिल्कुल रोशनी नहीं थी। मैं गड्ढे में बैठा हिल भी नहीं पा रहा था। शरीर सुन्न हो गया था। कानों में फुसफुसाहट गूंज रही थी। जो गांव रात में शोर करता था आज बिल्कुल चुप था। मैं बार बार सोचता रहा, बाबू नहीं लौटे, माँ भी देखने नहीं आई। मैंने धीरे से पुकारा, कोई जवाब नहीं मिला। कई बार आंख खुली, बंद हुई। माँ कहती थी वो चीज आधी रात के बाद आती है। जैसे ही मुझे लगा बच गया, तभी अचानक दरवाजे पर आवाज हुई। कोई जोर से खटखटा रहा था। सांस रोक ली। आवाज तेज होती गई। फिर भारी चीज टकराने लगी। दरवाजा बहुत मजबूत था, टूट नहीं सकता था, लेकिन अगले ही पल दिल और जमीन दोनों धड़क उठे। सीढ़ी के कदमों की आवाज आई। वो पहाड़ी बकरी थी। मैंने हल्की आंख खोली। चांदनी में 4 लंबी टांगे गड्ढे के पास घूमती दिखी, जैसे उसे मेरा गुस्सा नहीं मिल रहा। वो तेज चलने लगी। सांस भारी हो गई। एक झटके में उसने सांस फूकी। राख मेरे मुंह पर आ गई। मैं काबू नहीं रख पाया। सिर टकरा गया। तभी उसका सिर गड्ढे में घुस आया। बस 20 सेंटीमीटर दूर था। वो अजीब मुस्कान से मुझे देख रहा था। मैं पूरी ताकत से चिल्लाया, लेकिन शरीर सिमट गया। वो और आगे बढ़ा। मैं दांत भींचे रहा। किस्मत से मेरा शरीर पतला था और कड़ाही मजबूत थी। वो मुझे काट नहीं पाया और बाहर हट गया। मैं बिना आवाज रोता रहा। दिल की धड़कन दबाने की कोशिश करता रहा और फिर अगले ही पल अगले पार्ट के लिए सब्सक्राइब करें।